अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम है मेजरमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, मेजरमेंट्स की ना सिर्फ फिज़िक्स और साइंस में इम्पोर्टेंस हैं बल्कि इसकी हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैं। मेजरमेंट्स के बगैर हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी। इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से मेजरमेंट्स ने हमारी जो लाइफ है उसको आसान बना दिया है। और जो साइंसेज में स्टडी है वो मेजरमेंट्स के बगैर इनकम्प्लीट है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सा काम है कि मेजरमेंट्स के बगैर हम साइंसेस को स्टडी कर सकें। इस लेक्चर सीरीज़ में हम स्पेशल फोकस करेंगे टेक्स्ट बुक के ऊपर, ताकि आपको इस लेक्चर देखने के बाद बुक में पढ़ने में आसानी हो और आप उसको समझ सकें और उसको मेमोराइज कर सकें। आज के इस लेक्चर में हमारे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं नेचुरल फिलॉसफी और फिज़िक्स। इनके डेफिनेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर इनको समझेंगे। उसके बाद इस चैप्टर में मेजरमेंट से जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं यानी फिजिकल क्वांटिटीज, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको हम डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ की। बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट पैराग्राफ में इंसान की नेचर के बारे में बात की गई है, यानी इंसान की जो नेचर है वो थिंकिंग है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि अगर इंसान किसी चीज़ को देखता है, उसको ऑब्जर्व करता है, उसके बारे में सोचता है और फिर उसकी रीज़न तलाश करता है। यानी आपके सामने एक तस्वीर नज़र आ रही है, इस तस्वीर को देख के आप सोच रहे होंगे कि ये किसकी तस्वीर है, किससे ली गई है, यानी ये आपकी क्यूरियोसिटी को इनक्रीज कर रही है। बिल्कुल इसी तरह से पास्ट के अंदर इंसान जो है वो सोचते थे कि आसमान का कलर जो है वो ब्लू क्यों है। आज हम जानते हैं कि ऐसा क्यों है। और जो क्लाउड्स हैं वो डार्क और मिल्की क्यों होते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग यानी सनसेट और सनराइज के वक्त जो सन का कलर है वो रेडिश क्यों हो जाता है और उसका जो साइज है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। बिल्कुल इसी तरह से इंसान को जो एक्सट्रीम वेदर यानी बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा जो सर्दी है वो परेशान करते थे। इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि इन चीज़ों को समझे, इनको स्टडी करे और फिर इनको एक्सप्लेन करे। बिल्कुल हम सबकी भी यही कोशिश है कि हमारे अराउंड जो डिसऑर्डर चीज़ें हैं हम उनको ऑर्गेनाइज करें। हमारे जो फिज़िकल फिनोमिना हैं उनको हम समझें और उनको एक्सप्लेन करें। फिज़िकल फिनोमिना से मतलब वो फिनोमिना है जिसको हम अपनी सेंसेस से समझ सकते हैं। यानी हमारे पास जो डिफरेंट सेंसेस हैं, विजन है, स्मेल है वगैरह, इनको इस्तेमाल करके हम जिन चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं उनको हम कहते हैं कि वो हमारे पास फिज़िकल फिनोमिना है, वो फिज़िकल फिनोमिनन है। अब इंसान की भी यही ख्वाहिश थी कि उसके अराउंड जो फिज़िकल फिनोमेना है उनको एक्सप्लेन करे पास्ट के अंदर। तो ऐसा ही एक जो मॉडल है वो पेश किया गया था सोलर सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें उन्होंने बताया कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं वो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन आज हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि जो सन है, जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। इस मॉडल को नेम दिया गया था जियोसेंट्रिक मॉडल का, यानी जो अर्थ है वो सेंटर में। इसी तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने एफर्ट्स की और उनकी यही जो एफर्ट्स थी, आपके फादर की जो एफर्ट्स थी, उन्होंने साइंस की एक ब्रांच को जन्म दिया जिसको कहा जाता था नेचुरल फिलॉसफी। तो आइए अब हम इस नेचुरल फिलॉसफी को डिफाइन करते हैं। इंसान जब से आया और 19 सेंचुरी के स्टार्ट तक यानी 1801 तक जितना भी नॉलेज था उसको एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस किया जाता था और उस सब्जेक्ट का नेम था नेचुरल फिलॉसफी। यानी सारे का सारा साइंटिफिक नॉलेज एक ही सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करने को कहते थे नेचुरल फिलॉसफी। अब ये जो वर्ड है फिलॉसफी, इसके मीनिंग देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। फिलॉसफी एक ग्रीक वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलके बना है, फिलॉस और सुफोस। फिलॉस मीन होते हैं लव और सोर्स मीन होते हैं विजडम। यानी हम फिलॉसफी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लव ऑफ विजडम, यानी अकल से मोहब्बत। यानी फिलॉसफी में हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं जो अकल पे मबनी होती हैं, यानी चीज़ों को हम सोचते समझते हैं अपनी अकल की बुनियाद पर। डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, तरक्की होती गई, इंसान ने तरक्की की, तो वैसे वैसे जो नॉलेज है वो भी इंक्रीज होता गया। तो ये बड़ा मुश्किल काम था कि फिर सारे सब्जेक्ट्स को एक ही सब्जेक्ट के अंदर जो है वो डिस्कस करना। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया
कि नेचुरल फिलॉसफी को ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। तो उसकी दो फेमस ब्रांचेस हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस और फिजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस के अंदर हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स को, और फिजिकल साइंसेस के अंदर हम स्टडी करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स को। फर्दर जो बायोलॉजिकल साइंसेस के डिसिप्लिन्स हैं उनमें जोलॉजी और बॉटनी है। जोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को, और बॉटनी में स्टडी करते हैं प्लांट्स को। इस लेक्चर सीरीज में हम बायोलॉजिकल साइंसेस को बिल्कुल स्टडी नहीं करेंगे, हम आते हैं फिजिकल साइंसेस की तरफ। इसके भी बहुत सारे डिसिप्लिन हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी वगैरह। और इन डिसिप्लिन्स में से भी हम इस लेक्चर सीरीज में फिजिक्स को स्टडी करेंगे जो कि मोस्ट फंडामेंटल है, और बाकी जो फील्ड्स हैं फिजिकल साइंसेस की उनको भी टूल्स प्रोवाइड करती है। इसको भी इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर्स में बताएंगे कि वो किस तरह से जो दूसरी फील्ड्स हैं उनके लिए आसानी प्रोवाइड करती है, उसके लिए टूल प्रोवाइड करती है। तो अब हम डिफाइन करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स की ये डेफिनेशन आपने स्कूल में भी पढ़ी होगी कि ये क्या है, स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। यानी फिजिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं मैटर को, एनर्जी को और उनका रिलेशनशिप, यानी किस तरह से मैटर और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती हैं, किस तरह से ये दो क्वांटिटीज जो हैं वो इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो आइए इसको अब ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट थिंग जो है, फर्स्ट क्वांटिटी इसकी डेफिनेशन में वो मैटर है। मैटर की हम सब जानते हैं कि 4 स्टेट्स हैं, ये आपने 9th क्लास फिजिक्स में भी सीखे होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा। यानी फिजिक्स के अंदर हम इन सारी स्टेट्स ऑफ मैटर को स्टडी करेंगे। उसके बाद है एनर्जी। एनर्जी की भी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी आपने पढ़ी हुई हैं, यानी वो कौन सी डिफरेंट टाइप्स हैं जो फेमस हैं, साउंड, हीट, लाइट, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। यानी हम इन सारी एनर्जीज को भी फिजिक्स में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो थर्ड थिंग है यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में वो है म्यूचुअल रिलेशनशिप, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप, किस तरह से ये दो क्वांटिटीज जो हैं वो आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं। तो इसको हमें बताता है आइंस्टाइन के जो फेमस इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc², उसको यूज करते हुए हम इन दोनों का रिलेशन जो है वो डिस्कस करते हैं। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये जो आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरह से यहाँ पे जो हमारा मैटर है वो कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी को, और उस एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे हम कर सकते हैं, उसके लिए हमें बेस प्रोवाइड करती है आइंस्टाइन की ये फेमस इक्वेशन। उसके बाद फिजिक्स में हम बहुत सारी और भी चीज़ों को स्टडी करते हैं, जिसमें लॉज ऑफ मोशन है, जिसको आपने 9th क्लास फिजिक्स में भी सीखा हुआ है। उसके बाद लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम है, यानी हम किस तरह से स्पेस एंड टाइम को यूज़ करके हमारे जो इवेंट्स हैं हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, यानी हमारे पास जो लाइट है जो कि रेडिएशंस की एक टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो मैटर के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करती है, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह आते हैं। और फंडामेंटल फोर्सेस को भी हम स्टडी करते हैं फिजिक्स के अंदर, यानी वो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से इस यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस है, और इसको हम सबसे एंड वाले चैप्टर में स्टडी करेंगे सेकेंड ईयर के। उसके बाद लास्ट स्लाइड पे क्विज है जो कि इस वीडियो से रिलेटेड है, आप इसको सॉल्व करें। आज के लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।